हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मारून सोनी, कैसे हो बच्चा पार्टी साहब? तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे थे कि कैसे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन शो करता है। उसी रिएक्शन में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओसाजोन फॉर्मेशन। तो वो रिएक्शन हम बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे कि कैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट ओसाजोन बनाता है, यानी हमारा ग्लूकोज में ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। क्या फिशर ने अपने प्रोजेक्शन में बताया था, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या आने वाले साइंटिस्टों ने उसके अंदर चेंज किया था, तो सारी की सारी समराइज करेंगे हम आज इन चीज़ों को इस एक वीडियो के अंदर और देखेंगे कि कैसे ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों साथ के साथ अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और कीजिए फील केमिस्ट्री को अलग तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन निकाल लीजिए बच्चों नोटबुक साथ के साथ और हेडिंग लगा लीजिए आज की ओसाजोन फॉर्मेशन। वही बिल्कुल मैजिकल तरीका होगा, कुछ डरने की बात नहीं है ओसाजोन फॉर्मेशन में। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। तो ये बच्चों, अगर बच्चों बात करूंगा ना ओसाजोन फॉर्मेशन की, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बात होगी वो होगी फिनाइल हाइड्राजीन की। तो चलो मैं लिख देता हूं। देखिए हमें क्या चाहिए इसके अंदर, ग्लूकोज तो हमें चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन, ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन। क्या चाहिए बच्चों? हमें एक ग्लूकोज चाहिए और एक क्या चाहिए, फिनाइल हाइड्राजीन। तब तक बच्चों एक बार ना फिनाइल हाइड्राजीन का मुझे फार्मूला बताओ, क्या था आप लोगों ने कर रखा है? हाँ कमेंट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ग्लूकोज सबको पता है CHO था, यहां पर बच्चों CH2, CH और बच्चों कितने थे बच्चों? ऐसे ग्रुप 4 थे। बच्चों सबसे नीचे क्या था? CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला था। CHO CHOH के 4 मॉलिक्यूल एक साथ सीरीज में चलेंगे और CH2OH। बच्चों बात करूंगा फिनाइल हाइड्राजीन की। तो बच्चों हाइड्राजीन का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। NH2 हाइड्राजीन होता है। फिनाइल हमारा बेंजीन से बनेगा, जहां पर एक हाइड्रोजन कम होगा। तो बच्चों बेंजीन का एक काला हाइड्रोजन कम करूंगा तो बचेगा C6H5। और बच्चों बात करूंगा अगर हाइड्राजीन की, तो हाइड्राजीन होगा NH2। ये है बच्चों हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2 फिनाइल हाइड्राजीन। अब बच्चों यहाँ पर सोचिए, जब ग्लूकोज और फिनाइल हाइड्राजीन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली होगा वाटर का रिमूवल। कैसे यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा, आपको बस यही सोचना है और ये हमारी रिएक्शन बच्चों खत्म हो जाएगी। देखिए बच्चों, H2O का रिमूवल। मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूं, फिनाइल हाइड्राजीन और ग्लूकोज में जब ओसाजोन की फॉर्मेशन होगी तो पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर रिएक्शन होती है मेरे बच्चा पार्टी। इसके ऊपर पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर पहला कार्बन यहाँ पर CHO ग्रुप वाला होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर H2 निकालता हूँ। देखिए अगर ये मैं ऑक्सीजन निकाल देता हूँ और यहाँ से मैं H2 निकाल देता हूँ, तो एक बार मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये H2 गया और ये बच्चों हमारा O गया। देखिए क्या बचेगा, उसका बच्चों CH ऐसे कैसे है, उसके बाद CHOH हमारे 4 है और फिर हमारे पास है CH2OH। हो गया ना मैजिक थोड़ा सा? देखिए ऑक्सीजन गया, H2 गया, H2O बाहर निकला, ठीक है। क्या बचा? CH बचा, CHOH4 बचा और CH2OH बचा। अब बच्चों यहाँ से बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड वाला जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दोबारा से NH है, तो बच्चों साथ में क्या है? C6H5। ये बनेगा बच्चों कब?
जब ये हमारा लिमिट के अंदर है, लिमिटेड है, ठीक है। ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम भी बताऊंगा किया क्या। एल्डिहाइड का O निकाला, फिनाइल हाइड्रोजन में से H2 निकाला, जो बाकी बचा वहां पर जोड़ दिया, तो कुछ ऐसा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, रिएक्शन होगी पहले कार्बन पर और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर। तो वो कहानी कब होगी, जब हमारा फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस में होगा। यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन लिमिटेड अमाउंट में है, तो यहाँ पर सिर्फ पहले ही कार्बन पर रिएक्शन होगी। अब बच्चों बात बचती है इसके नेमिंग की। नेमिंग आप बताइए, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, क्या नाम होगा बच्चों इसका? ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, फिनाइल भी है और साथ में हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों हाइड्रोजन था NH2, अगर मैं बच्चों लिखता हूँ NH2, तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। अब किया क्या, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, कुछ इसको याद रखिए, हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इसका फार्मूला पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, तो हाइड्रोजन का फार्मूला होगा NH2। तो ये था बच्चों हमारा ओसाजोन की फॉर्मेशन की तरफ पहला स्टेप। यहाँ पर हमने देखा अगर फिनाइल हाइड्रोजन लिमिट के अंदर है तो कैसे फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा। लेकिन बात आती है बच्चों जब ये एक्सेस में होगा, तब क्या होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारा फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस में हो तब क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी। अब पॉइंट ये है, अगर फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस में हो, इसकी अमाउंट ज्यादा हो, तब बनेगा हमारा मेन ओसाजोन। एक नॉर्मल रिएक्शन थी जहां पर ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन कंडीशन थी यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन हमारा लिमिटेड अमाउंट में था। अगर हाइड्रोजन की अमाउंट हमारी एक्सेस हो जाती है तब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। अब वही हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ये लीजिए CHO, ये लीजिए CHOH, ये लीजिए CHOH3 और ये लीजिए CH2OH। बच्चों बात स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार आप ड्रा कर लीजिए बच्चों इसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखिए बच्चों, CHO हमारा ऐसे कैसे है, ठीक है। उसके बाद CHOH हमारे 4 थे। CHOH बच्चों कितने थे, 4 थे। तो मैंने बच्चों 4 में से एक को तो अलग लिख दिया और 3 को अलग लिख दिया, और मैंने इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं किया। आई बच्चा पार्टी है बात समझ में, ठीक है बच्चा लोग। तो फिनाइल हाइड्रोजन अब एक्सेस में लेके चलना है। तो चलिए लिखिए, 3 मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों यहाँ पे, C6H5NH2। ये बच्चों अब रिएक्शन करेगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। अब बच्चों एक बात याद रखिए, जब ये लिमिट में है तो रिएक्शन होते हैं सिर्फ पहले कार्बन पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे नोट कर लीजिए। जब हमारा फिनाइल हाइड्रोजन लिमिटेड अमाउंट में है तो ये रिएक्शन करेगा पहले कार्बन पर। लेकिन जैसे ही फिनाइल हाइड्रोजन आप एक्सेस लेके चलोगे तो अटैक करेगा पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या कीजिए, पहले कार्बन पर अटैक करिए और वाटर निकालिए, ठीक है। देखिए बच्चों, CH था, यहां से ऑक्सीजन गया, यहां से H2 गया, ठीक है बच्चों। देखिए CH, ठीक है। फिर बच्चों डबल बॉन्ड बनेगा, N है, उसके बाद NH है, साथ में क्या है C6H5। देखिए CH बच्चों ऐसे कैसे लिखा, ऑक्सीजन जाएगा डबल बॉन्ड वाला, H2O के साथ एक वाटर बाहर निकला, अभी एक ही वाटर बाहर निकाला है, ठीक है। रोल नहीं देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक वाटर यहाँ से बाहर भी निकाला है, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, CH बचा है डबल बॉन्ड में आएगा दोबारा नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, फिर C6H5 है। तो बच्चों ये तो रिएक्शन हुई पहले के ऊपर, ठीक है। ये बच्चों रिएक्शन कहाँ पे हुई, पहले के ऊपर, यानी कि एक फिनाइल हाइड्रोजन हमारा यूज हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों 3 में से एक फिनाइल हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर यूज हुआ।
अभी कितने फिनाइल हाइड्राजीन बचे बच्चों? 2 फिनाइल हाइड्राजीन अभी भी यहाँ पर बचते हैं। अब उनको देखेंगे हम सेकंड कार्बन के ऊपर कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों सेकंड कार्बन में हमारे पास है OH, HOH यानी बच्चों वाटर है पूरा पूरा। देखिए क्या कुछ करोगे, सोचिए बच्चों। देखिए बच्चों, एक तो यूज हो चुका ना, अभी 2 बचते हैं। देखिए दूसरा बच्चों मैं उठा के चलता हूँ, दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन C6H5, ये लीजिए C6H5 बच्चों, यहां से निकाल दीजिए NH2 पूरा का पूरा, ठीक है। ये लीजिए बच्चों C6H5NH2 यानी कि सेकंड में से सिर्फ NH बचा एक तरीके से ना। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूंगा फिनाइल हाइड्राजीन की, तो C6H5NH2 में से मैंने C6H5NH2 एनिलीन बाहर निकाला और मेरे पास बचा NH, तो मैं इसका NH भी लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो बच्चों सारा का सारा सेकंड जो स्ट्रक्चर था, एक पार्ट था हमारे पास, पहला पार्ट फर्स्ट कार्बन पर यूज हुआ, सेकंड पार्ट मैंने ऐसे निकाल दिया। अब मेरे पास इसका एक ही पार्ट बचता है, तो वो रिएक्शन करेगा हमारे सेकंड कार्बन के ऊपर। लीजिए बच्चों नीचे वाला ऐसे कैसे है, CH2OH के 3 रहेंगे, तो बच्चों नीचे रहेगा CH2OH। सोचिए बच्चों सेकंड कार्बन को ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अब सारी की सारी कहानी है सेकंड कार्बन की। सोचिए सेकंड कार्बन पर क्या होगा, सोचिए बच्चों। हाँ वाटर बाहर निकालोगे, लेकिन कैसे मेरे बच्चा पार्टी, ये भी तो बताओ ना। देखिए बच्चों, अब बच्चों एक बचता है ना, इसका दोबारा से H2 और बच्चों इसका ऑक्सीजन, क्या बाहर निकलेगा H2O। एक पहले वाले से बाहर निकला था, दूसरे वाले से ये निकला, अब तीसरे वाले से दोबारा एक H2O बाहर निकलेगा। इसका H2 गया और इसका O गया, तो बच्चों एक H2O और बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों क्या बचता है, 2 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर दे दीजिए, NH3 अमोनिया बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई बच्चों बात समझ में। अब जो बाकी बचता है उसको जोड़ दीजिए, देखिए कार्बन बचा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर डबल बॉन्ड बचेगा, NNH है, NNH और C6H5। ये होता है बच्चों हमारा ओसाजोन। पहले और दूसरे कार्बन पर जब रिएक्शन होगी फिनाइल हाइड्राजीन की, और फिनाइल हाइड्राजीन हो हमारा एक्सेस में, तो ये हमारा बनेगा ग्लूको या ग्लूको ऑक्साजन। क्या बताओ तो ये ग्लूको ओसाजोन, ये बच्चों फॉर्मेशन होगी ग्लूको ओसाजोन की। मैं बच्चों दोबारा बता देता हूं आपको, एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर हम आगे वाले पार्ट में चलेंगे। जब हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और लिमिटेड अमाउंट में है, तो सिर्फ पहले कार्बन पर रिएक्शन करवानी है। पहले कार्बन से ऑक्सीजन निकाल दिया और इसका लास्ट में H2 निकाल दीजिए, वाटर और बाकी बच्चों ऐसे कैसे जोड़ दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको कभी किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा कि 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, आपको इस तरीके से तोड़िए। मैंने जिस तरीके से सेकंड को मैंने अपने टाइम में याद किया था, मैंने वो तरीका आपको बताया है, मुझे अच्छा लगता है तरीका, तो कोई बच्चा इसको समझेगा। देखिए हमारे पास बच्चों 3 मॉलिक्यूल है, C6H5NH और NH2। इसमें से पहला तो बच्चों क्या कीजिए, पहले कार्बन पर जोड़ दीजिए, इसका H2 गया, इसका O गया, बाकी बचा बच्चों जोड़ दीजिए, CH था, NNH बचा और C6H5 मैंने जोड़ दिया। बच्चों मैंने सेकंड मॉलिक्यूल उठाया, ये वाटर निकाल दीजिए एक तरीके से, तो वाटर निकल जाएगा ना, है ना। तब तो क्या कीजिए सेकंड में देखिए C6H5NH2, ये रहा C6H5NH2, NH बचा, NH मैंने यहाँ पे लिखा था। तो सेकंड कार्बन पर अटैक करेगा तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 एक मॉलिक्यूल वाटर का और निकलेगा, इसके 2 हाइड्रोजन निकल के अमोनिया के साथ चले जाएंगे NH3 और बचेगा क्या C6H5NH, यहाँ पर जोड़ दीजिए और हमारा क्या बन जाएगा ग्लूको ओसाजन। लेकिन बच्चों अब दिक्कत क्या आई, इसके बाद बच्चों फिशर नाम का ना साइंटिस्ट आया, एक साइंटिस्ट और थे फिशर नाम के, उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, कहते रिएक्शन ऐसे हो नहीं सकती। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन गई होगी वो बताएगा बच्चों से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यानी कि अब फिशर ने अपना क्या मेथड दिया और फिशर ने क्या गलतियां की थी, उसके बाद क्या अलग से मेथड आया, वो हम पढ़ेंगे बच्चों आगे के सेगमेंट में।
तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों इतनी आसान तरीके से शायद ही कहीं पर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। उसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों जैसा कि लास्ट सेगमेंट में हमने ओसाजोन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, और अब आपको बताता हूं जो हमारा फिशर था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था बच्चों, ओसाजोन की फॉर्मेशन की थी। तो बच्चों फिशर ने बता तो दिया कि ओसाजोन कैसे बनेगी। अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे बात में मैंने एक ही स्टेप में बता दिया, मैं वही चीज एक बार आपको ना फिशर के हिसाब से बताना चाहता हूँ। जब फिशर ने ओसाजोन की फॉर्मेशन की थी तो उसने क्या कुछ किया था, 3 फिनाइल हाइड्रोजन का यूज था बच्चों। मैं तीनों के तीनों आपको बताऊंगा। तो बच्चों ओसाजोन फॉर्मेशन में हमारा नेक्स्ट है फिशर मैकेनिज्म। देख लीजिए बच्चों, फिशर मैकेनिज्म कैसे उसने ओसाजोन का बच्चों मैकेनिज्म शो किया और किस तरीके से उसने इसकी फॉर्मेशन बच्चों करके दिखाई। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल वे है, मैं आपको तीनों पार्ट इसके करवाता हूं। देखिए तो फार्मूला था हमारा CHOH के बच्चों 3 मॉलिक्यूल अलग से ले लीजिए। तो बच्चों साथ में था CH2OH। ये फार्मूला बच्चों ग्लूकोज का आप जितनी जल्दी लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार इसको करने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आसान टॉपिक पूरे ऑर्गेनिक के अंदर नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। तो जो देखना करना है फिनाइल हाइड्रोजन मिलाना है, ठीक है। ये लीजिए C6H5 NH2, ये बच्चों मिलाना है पहले स्टेप में। अब मैंने आपको बताया था कि पहला फिनाइल हाइड्रोजन अटैक करेगा पहले कार्बन के ऊपर। तो देखिए वहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 बच्चों क्या निकलेगा बाहर, H2O बाहर निकलेगा, है ना। इतना ही होना ना, क्या वहां से ऑक्सीजन और यहां से बच्चों H2 में मार्क कर देता हूं, ये वाला ऑक्सीजन निकाल दीजिए और यहां से H2, ताकि आपको सिंपल वे में याद रहे। तो बच्चों बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, CH बचेगा। नीचे बच्चों CH है, OH है बच्चों। नीचे फिर CH OH के 3 मॉलिक्यूल अलग से। तो सबसे नीचे क्या है, CH2 है, OH है। तो ये कहानी तो इसके अंदर होनी है ही। H2 का क्या बचा, नाइट्रोजन बचा। डबल बॉन्ड बना लीजिए बच्चों पहले, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन जाने के बाद, ठीक है। N बचा, दोबारा से N बचता है, फिर हाइड्रोजन और C6H5। तो बच्चों पहले स्टेप में सिर्फ इतना हुआ कि वाटर बाहर निकल गया और ये आगे जुड़ गया। अब आपको एक बात बता देता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये याद रखना। रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा फिनाइल हाइड्रोजन, दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए कार्बोहाइड्रेट में से, तो क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन होगा। अब बच्चों बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में बच्चों फिर आएगा C6H5 को, ये लीजिए C6H5 NH2। ये बच्चों कैसे ऐड होगा, कीजिए इसको कैसे ऐड करोगे। देखिए पहले स्टेप में वाटर बाहर निकला, अब सेकंड स्टेप में ना यहां से दोनों हाइड्रोजन जाएंगे बाहर, ठीक है। देखिए कैसे होगा, देखिए C6H5 और ये NH2 बच्चों बाहर निकलेगा। ये वाला जो NH है यहां से 2 हाइड्रोजन लेके NH3 बना देगा बच्चों। क्या बना देगा, NH3। सेवा कॉर्नर में देखना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर, हो जाएगा। देखिए बच्चों शायद मैं आपको ना लिखूं, तो देखिए NH3 बच्चों बाहर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां से मिले, NH यहां से था, NH3 और बच्चों C6H5 NH2 एनिलीन हमारी बाहर। जो बचता है बच्चों ऐसे ऐसे लिख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, C6H5 भी है। उसके बाद नीचे C बचा, O बचा, नीचे CH भी है, OH भी है, लेकिन ये बचे हैं 3 ही। टाइगर थोड़ी तो 3 ही बचे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या है, CH2OH है। तो ये थी बच्चों 2 स्टेप तक की कहानी, कैसे हमारा फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुआ। अब बच्चों बचता है हमारा लास्ट फिनाइल हाइड्रोजन C6H5 NH2। बच्चों अब इसको ना मुझे यहाँ पे जोड़ना है, जोड़ के देखिए कैसे जोड़ोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाँ हाँ मेरे लाल बाल गोपाल, बोलियो क्या होगा, बोलो बच्चों।
वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि दो वाटर बाहर निकलने थे, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। वही तरीका, ये H2 और ये O निकाल दीजिए, देखिए क्या बचेगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, C6H5 है, ठीक है। तो नीचे कार्बन था, ऑक्सीजन अब आएगा नहीं, तो अब क्या लगेगा, N लगेगा, डबल बॉन्ड N होगा, NH होगा, C6H5 होगा। बाकी वाले कार्बन हमारे ऐसे कैसे रहेंगे, तो कोई इफेक्ट होना ही नहीं है। CH2 यानी कि बच्चों देखिए, पहला स्टेप मेरा ऐसे कैसे, सेकंड में मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया और H2 निकाल दिया, और बाकी उठा के ऐसे कैसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये था बच्चों जो फिशर ने स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले वाले सेगमेंट में मैंने आपको जनरल रिएक्शन दे दी थी, मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाने की कोशिश की है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। लेकिन बेटा लोग इसमें था क्या, फिशर ने अपना मैकेनिज्म तो दे दिया, लेकिन गलतियां क्या की, क्या गलतियां नहीं की, अब सोचने की बारी है उनकी। इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, पहली लिमिटेशन तो इसकी क्या थी वो लिख लीजिए। लिमिटेशन है बच्चों, मेरे दिमाग में बच्चों एक बात हो जाती है, अभी तक इसने करवा दिया, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा ना इसके हिसाब से, सर आपने क्या कहा, एक तो CHO के कार्बन रिएक्शन होगी, फिर दूसरे CHOH पर होगी। अरे मेरे भाई, CHOH नीचे भी तो 3 है, सबसे नीचे भी तो है CH2OH, 5 OH ग्रुप और थे, तो सिर्फ दूसरे पे ही क्यों हुई। यानी कि यहाँ पर पहले 2 कार्बन एटम पर ही रिएक्शन क्यों हो रहा है, पहले 2 कार्बन एटम हैं, उन्हीं के ऊपर रिएक्शन क्यों शो हो रही है, वहीं पर ओसाजोन की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, ये नहीं बता पाएगा फिशर, ठीक है। क्या नहीं बता पाया बच्चों, पहले 2 कार्बन एटम पर ही ओसाजोन की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, ये बात फिशर नहीं बता पाया। उसके अलावा बच्चों सोचिए एक लिमिटेशन और है, जब सर 2 कार्बन एटम, पूरा लिख लीजिए बच्चों, इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन, 2 ही कार्बन एटम ओसाजोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व क्यों होंगे, ये बात नहीं बता पा रहा था, ठीक है। अब बच्चों मेरी एक बात बताइए, है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो हमारा फिनाइल हाइड्राजीन है, जो हमारा फिनाइल हाइड्राजीन है, ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फिनाइल हाइड्राजीन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो सेकंड स्टेप में एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया, क्या किया इसने, दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दिए, रिडक्शन करवा दिया। ऐसा क्यों, बल्कि इसको करवाना तो ऑक्सीडेशन पे चाहिए था। तो ये 2 लिमिटेशन थी बच्चों ओसाजोन की फॉर्मेशन में, जो फिशर ने हमें समझाई थी। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे मॉडर्न मैकेनिज्म की तरफ, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होगी, और इस सेगमेंट के बाद हमारा ये लेक्चर भी बच्चों खत्म हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो आ जाइए बच्चों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम पढ़ेंगे फिशर के जो बच्चों 2 लिमिटेशन थी, जो लास्ट सेगमेंट में हमने स्टडी की थी। अब उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, क्यों पहला और दूसरा ही कार्बन इन्वॉल्व होता है, वो हमें सेकंड या थर्ड स्टेप में जब हम इसका मॉडर्न मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोई साइंटिस्ट और आए, वो साइंटिस्ट उनके नाम भी आपको बताऊंगा। यानी कि बच्चों ओवरऑल चलना पड़ेगा मॉडर्न मैकेनिज्म की तरफ, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म को समझकर क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं कि ओसाजोन की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है। अब ये बच्चों ओसाजोन यहाँ पर नहीं है, फ्रुक्टोज के अंदर भी आपको पढ़ना है, और हर साल एग्जाम में भी आता है। तो इस वीडियो को जितनी बार आप देखोगे, एक बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, और मेरी उम्मीद है कि इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लीजिए बच्चों हमारा स्ट्रक्चर CHO, CHOH 3 है बच्चों यहाँ पर, तो
बच्चों लास्ट में है CH2OH। ये बच्चों हमारा स्ट्रक्चर है, ड्रॉ कीजिए और समझिए इसको। उसके बाद बच्चों रिएक्शन होगी फिनाइल हाइड्रोजन की C6H5NH2। अब तो सारा से खेल है ना, एक से स्टार्ट हुआ। देखिए पहले स्टेप में क्या करते थे, वाटर बाहर निकालते थे सर, ये लो वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा। अब तो जो बचता है ना उसको एक बार आप लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए CH ऐसे कैसे, ये लीजिए CH हमारा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद बचा NH और साथ में बचा C6H5। पहले कार्बन के ऊपर फॉर्मेशन हो चुकी है, अब बचता है बाकी का सेकंड कार्बन। इसके साथ क्या करें सर, देखिए ये मतलब कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन को ऐसे लगा लीजिए और इसको ऐसे लगा लीजिए, लगा सकते हैं हम क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट है हमारे, ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, नीचे CH है, OH है, 3 मॉलिक्यूल है, उनका तो कुछ यूज नहीं करना है, तो बच्चों ऐसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया बच्चों, तो पहले फिक्सचर में जो मैकेनिज्म किया था बिल्कुल वही किया, थोड़ा सा चेंज किया। तो कार्बन के हाइड्रोजन और OH ग्रुप थे, मैंने इनको अलग से बच्चों थोड़ा अच्छे तरीके से एक तरफ आउटर स्पेस में इनको लिखने की कोशिश की। अब सोचिए बच्चों आगे क्या हो सकता होगा, सोचिए सोचिए, आपका ही काम है, हमारा कोई काम नहीं है। हाँ रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है बच्चों, रीअरेंजमेंट होगी, कीजिए। रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे आप लोग, ये लीजिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगी बहुत अच्छी, क्या नाम होगा रीअरेंजमेंट का, इंपॉर्टेंट नेमिंग है। कई बार क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रीअरेंजमेंट का नाम क्या होगा, तो मैं नाम भी आपको बताऊंगा। तब तक आप सोचिए बच्चों कैसे इसके अंदर आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि यही स्टेप है जो हमें हमारे प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगा। देखिए बच्चों पहला स्टेप, ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, इसको बच्चों यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए शिफ्ट कर दीजिए, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ये लीजिए कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नीचे वाला बच्चों लिख लीजिए CH3 CH2OH, इनके बच्चों कोई काम नहीं है। पहला काम क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में यूज किया। अब बचा हमारा बेचारा छोटा सा हाइड्रोजन, इस छोटे से हाइड्रोजन के साथ क्या करोगे ये तो बता दीजिए। ये तो छोटा सा हाइड्रोजन बचेगा, ये जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो छोटा सा हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट हो जाएगा बच्चों किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास ये शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड है ये हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या बचेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। ये लीजिए NH, ठीक है बच्चों। NH के साथ और क्या है, एक NH है और ये C6H5 है। क्या किया, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन था वो उठाकर हमने ऊपर कर दिया नाइट्रोजन के पास, H बना दिया, कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड कर दिया, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़ा। और बच्चों तो बचेगा हमारा कार्बन टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है बच्चों, ये रहा हमारा। अब सबको पता है ये वाला नाइट्रोजन भी तो लोन पेयर रखेगा अपने पास। अब सोचिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आया बच्चों ये वाला स्टेप समझ में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सेकंड स्टेप में आइए जैसे पहले वाले फिक्सचर में आते थे, करना क्या है, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन और OH अलग अलग लिख लीजिए, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़िए और कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे, बना दोगे कार्बन को कार्बन डबल बॉन्ड। फिर जो हाइड्रोजन तोड़ा है नाइट्रोजन के पास भेज दीजिए, और ऐसे कैसे थोड़ा सा डिजाइन बना लीजिए, इसको अलग से करने हो जाता कि मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट अच्छे से कर सके। तो NH हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा। अब सोचिए बच्चों आगे क्या होगा, हाँ नीचे वाला हर बार ऐसा ही चलेगा मेरे बच्चा पार्टी। C6H5NH2 निकालो तो कैसे निकालोगे, पहला यहाँ पर
C6H5NH2 यूज हो चुका है। अब आगे देखिए बच्चों पार्टी आप कैसे जाओगे। देखिए बच्चा पार्टी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये वाला बॉन्ड वहां पे जाएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। जैसे ही कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, उससे जो आगे बॉन्ड होगा वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और ऑक्सीजन हमारा इतना खतरनाक एलिमेंट है, इतनी खतरनाक प्रजाति है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ देगी और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगी। NN देखिए C6H5 तो क्या बचा NH2। अभी तक पढ़ते आए थे कि सेकंड मॉलिक्यूल जब यूज होगा तब बाहर निकलेगा C6H5NH2, लेकिन आज के मैकेनिज्म में क्या पढ़ रहे हैं कि पहला यूज करो, उसी में से बाहर क्या निकालना है, C6H5NH2 निकालना है। देखिए ऊपर क्या बचा, लिख दीजिए उसको बना के। कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पे ऐसे कैसे, ये लीजिए CHOH3 होंगे यहाँ पे, और सबसे नीचे होगा हमारा CH2OH। ठीक है बच्चों, ये बॉन्ड भी टूटा और ये बॉन्ड टूटा, तो ये अलग से निकल जाएगा हमारा C6H5NH2, ये अलग निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH डबल बॉन्ड NHCO CHOH3 और CH2OH। अब बच्चों यहां पे आएगा हमारा सेकंड मॉलिक्यूल C6H5 का आएगा। ये लीजिए C6H5NH2। देखिए बच्चों पहला स्टेप किया, क्या किया पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमने रिएक्शन करवाई फिनाइल हाइड्रोजन की पहले कार्बन पर। सेकंड स्टेप में उसी पहले वाले कार्बन से हमने बाहर निकाला एनिलीन C6H5NH2। अब थर्ड स्टेप में जाके रीअरेंजमेंट करने के बाद हम करा रहे हैं दोबारा से C6H5NH2 की रिएक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए, H2O बाहर निकाल दीजिए। देखिए क्या बचेगा, CH ऐसे कैसे, डबल बॉन्ड NH ऐसे कैसे, कार्बन क्या बचा बच्चों, N बचा, NH बचा, डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला था, कार्बन ऐसे कैसे, नाइट्रोजन ऐसे कैसे, ये वाला नाइट्रोजन ऐसे कैसे, ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे, साथ में क्या है C6H5 है, नीचे क्या बच्चों CH है, OH भी 3 है बच्चों, लगा दीजिए। उसके बाद क्या है CH2 है, OH है। अरे बाबा अभी तो एक और दो ही यूज हुए हैं, एक और बचता है। देखिए पहले कार्बन को जो CHO वाला था, अभी तो बेचारा भूखा बैठा है। जोड़ दीजिए अगले वाले को भी बच्चा पार्टी, जोड़ दीजिए। ये देखिए C6H5NH2 जोड़ दीजिए बच्चों इसको भी। एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बच्चों C6H5NH2 जोड़ दीजिए इसको भी। जोड़िए, ऊपर कैसे जोड़ेंगे, अरे सर एक अमोनिया तो निकलना बाकी है ना, अमोनिया भी निकाल दीजिए। निकालिए बच्चा पार्टी, अमोनिया कैसे निकालेंगे, NH3 बाहर निकालना है। देखिए बच्चा पार्टी, लाल बाल गोपाल देखिए, पहला वाटर दूसरा वाटर, दो वाटर बाहर आए, एनिलीन बाहर आया, C6H5NH2 क्या बचता है, NH3 तो बचता है, निकाल दीजिए। देखिए पहला कार्बन में छोड़ देता हूं एक बार, दूसरा कार्बन हमारा ऐसे कैसे चलेगा, तीसरा कार्बन हमारा ऐसे कैसे चलेगा, तीसरा चौथा पांचवा कहिए बच्चों, छठा कार्बन फिर हमारा ऐसे कैसे चलेगा, NH3 बाहर निकालना है। NH तो बच्चों ये रहा, दो हाइड्रोजन दे दीजिए बस इसको, दे दीजिए ना सर, दो हाइड्रोजन कहाँ से लेकर आए हम, दे दीजिए दो हाइड्रोजन, दे दीजिए सर, दो हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं इसको। कार्बन हाइड्रोजन ऐसे कैसे रखा जाए, देखिए बच्चों NH3 बाहर निकालना बिल्कुल सही होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे कैसे,
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे कैसे, ये ऐसे निकाल दीजिए, ये NH2 निकाल दीजिए, NH3 बाहर हो जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या बचा, N बचा, H बचा, तो लास्ट में क्या है C6 H5 ले लीजिए बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा ठीक करेगा बच्चों, C6H5 बच्चों जुड़ जाएगा। क्या किया, पहले वाले में हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से NH2 निकाल दिया, NH3 बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा C6H5 NH C6H5। फाइनली हमारा क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा ओसाजोन की फॉर्मेशन कर देगा। ये बच्चों इसका ओवरऑल मैकेनिज्म था। अब बच्चों बात आती है इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होगा। अम्माडोरी रीअरेंजमेंट इसका नाम है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है अम्माडोरी रीअरेंजमेंट कहाँ पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अम्माडोरी रीअरेंजमेंट, अजीब सा नाम आया है लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो ये था बच्चा पार्टी ओसाजोन की फॉर्मेशन, बिल्कुल सिंपल सा है, आधे घंटे से ज्यादा ही वीडियो जरूर है, लेकिन याद कर लेना, सिंपल सी कहानी है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें बताता हूँ। तो अब ऐसा का ऐसा काम हम करेंगे फ्रुक्टोज के अंदर। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी एल्डिहाइड की रिएक्शन तो हम कर चुके हैं, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन में CHO ग्रुप के साथ में OH ग्रुप भी था इसके अंदर। इसके अलावा हमारा फैलिंग टेस्ट बचता है, वो भी हम स्टडी करेंगे, मैं उसके लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद हमारे जो एल्कोहलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप, इनके रिगार्डिंग है 3-4 रिएक्शन वो भी पढ़नी है। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की ओवरऑल डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब इसके 3-4 लेक्चर और आएंगे ग्लूकोज के, आधे घंटे के हो सकते हैं। तो उसको करने के बाद ना ग्लूकोज को जब एक बार अच्छे से कर लोगे, मैं उसको दोबारा रिवाइज भी कराऊंगा अलग से वीडियो में। ठीक है, तो उसके बाद हम फ्रुक्टोज पे या आगे सुक्रोज पे, लैक्टोज पे मूव करेंगे ना, तो वहां पे हमें दिक्कत नहीं होगी, हम जल्दी से जल्दी वो सारी कहानी कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था ओसाजोन फॉर्मेशन। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी भी दबा लीजिएगा साथ वाली, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने कम से कम 2 दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कितने इंटरेस्टिंग और कितने फनी तरीके से हम यहाँ पर केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बच्चा लोग, तो ले लीजिए सेकंड शॉट। बाय बाय, टाटा। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।